नमस्कार। कभी ये सोचा है कि ये जो बड़े बड़े बांध, सड़कें और सुरंगें हैं जो हमारे देश को चलाती हैं, इनको बनाता कौन है? आज हम एक ऐसी ही कंपनी पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड की दुनिया में उतरने वाले हैं जो मॉडर्न इंडिया को बना रही है। तो सवाल यही उठता है कि एक मॉडर्न देश बनता कैसे है? क्या सिर्फ नक्शों और सरहदों से? नहीं ना। इसका जवाब असल में जमीन से जुड़ा है, कंक्रीट से, स्टील से और उन बड़े बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट से जो देश की लाइफलाइन बन जाते हैं। और बस यहीं पर पटेल इंजीनियरिंग का रोल शुरू होता है। तो देखिए, ये कंपनी सिर्फ कंस्ट्रक्शन नहीं कर रही, ये तो सचमुच में मॉडर्न इंडिया की बुनियाद रख रही है। वो बांध, वो सुरंगें, वो सड़कें जो पूरे देश को आपस में जोड़ती हैं। तो आखिर ये पटेल इंजीनियरिंग है क्या चीज़? देखिए, ये एक सिविल इंजीनियरिंग कंपनी है और इनकी खासियत है मुश्किल और बड़े प्रोजेक्ट्स में, जैसे कि हाइड्रो पावर, सुरंगें बनाना और सिंचाई। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये वो बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं जिन पर हमारा देश चलता है। अच्छा, तो अब जरा कुछ ठोस सबूतों पर नजर डालते हैं। पटेल इंजीनियरिंग ने आखिर बनाया क्या क्या है? तैयार रहिएगा, क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये वाकई चौंकाने वाले हैं। पूरे भारत में 15 राज्यों में 250 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पूरे किए हैं इन्होंने। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि देश के कोने कोने में इनका काम मौजूद है। अब जरा एनर्जी सेक्टर में इनका कंट्रीब्यूशन देखिए। 15,000 मेगावाट, 15,000, इससे ज्यादा की हाइड्रो पावर कैपेसिटी बनाने में इन्होंने मदद की है। अरे ये इतनी बिजली है कि हमारे कई शहर रोशन हो जाए। और जब बात आती है पानी को कंट्रोल करने की, तो 87 से ज्यादा बांध बनाए हैं इन्होंने। सोचिए, ये सिंचाई और बिजली बनाने के लिए कितने जरूरी हैं। पहाड़ों के सीने को चीर कर रास्ते बनाना ये कोई मजाक नहीं है। 300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सुरंगें खोद डाली है। ये तो कनेक्टिविटी की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। और जाहिर है, सड़कों के बिना तो कुछ भी नहीं। 1200 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाकर इन्होंने देश के विकास को जो रफ्तार दी है, कमाल है। ये सारे आंकड़े जब एक साथ मिलते हैं ना, तो एक बहुत बड़ी विरासत की तस्वीर सामने आती है। ठीक है, काम तो बहुत बड़ा है, पर अब ये देखते हैं कि इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को चलाने वाला फाइनेंशियल इंजन वो कैसा दिखता है, क्योंकि आखिर में ये एक बिजनेस भी तो है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 महीनों को देखें तो कंपनी की ऑर्डर बुक थी 16,396 करोड़ रुपए की। ये उन प्रोजेक्ट्स की टोटल वैल्यू है जिन पर वो अभी काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा नंबर है ये। तो ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये डोनर चार्ट इसे बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, 64% हिस्सा, मतलब सबसे बड़ा हिस्सा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से है। ये इनके बिजनेस का मेन पिलर है। उसके बाद नंबर आता है सिंचाई और सुरंग बनाने का। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, इनके रेवेन्यू सोर्स में ना एक स्ट्रेटेजिक बदलाव आ रहा है। अगर हम FY23 को FY25 के तीसरे क्वार्टर से कंपेयर करें, तो सड़क वाले सेक्टर से जो रेवेन्यू आ रहा है वो 7% से बढ़कर सीधा 25% हो गया है। ये एक बहुत बड़ा जंप है और ये दिखाता है कि कंपनी नई नई अपॉर्चुनिटीज को पकड़ रही है। तो आज की फाइनेंशियल हालत तो मजबूत दिख रही है, लेकिन भविष्य का क्या? चलिए अब जरा कंपनी के फ्यूचर पोटेंशियल पर एक नजर दौड़ाते हैं। ये बार चार्ट पूरी कहानी को बहुत जबरदस्त तरीके से बताता है। देखिए, 16,400 करोड़ के ऑर्डर तो इनके हाथ में हैं ही। 30,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स के लिए बोलियां यानी बिड्स जमा कर दी हैं और आने वाले टाइम में 30 से 40,000 करोड़ के और प्रोजेक्ट्स बोली के लिए खुलने वाले हैं। मतलब ग्रोथ की एक जबरदस्त पाइपलाइन तैयार है। और हाँ, ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। ये लोग पहले से ही सुबनसिरी और दिबांग जैसे बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। साथ ही कातरज कोंडवा रोड और अमर महल ट्रॉम्बे सुरंग जैसे जरूरी प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। अब देखिए, जब काम इतना बड़ा हो तो चुनौतियां तो आएंगी ही। तो एक बैलेंस्ड व्यू के लिए कंपनी के सामने आई एक बड़ी चुनौती और उनके कुछ स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मूव्स पर भी नजर डालना जरूरी है। अप्रैल 2025 में कंपनी को एक CBI केस में समन मिला। ये मामला अभी कोर्ट में पेंडिंग है और अंतरिम जमानत मिल चुकी है। इसका मतलब है कि मुकदमे के दौरान वे लोग आजाद हैं। इन चुनौतियों के बीच कंपनी ने एक स्मार्ट मूव लिया। उन्होंने अपनी नॉन कोर एसेट्स, यानी वो प्रॉपर्टीज जो उनके मेन बिजनेस का हिस्सा नहीं थी, उन्हें बेचकर 486 करोड़ रुपए जुटाएं। इसमें जमीन बेचना, अपनी मिशिगन वाली हिस्सेदारी बेचना और आर्बिट्रेशन अवार्ड से पैसा मिलना शामिल है।
फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक और बड़ा कदम है रेल विकास निगम लिमिटेड यानी आरवीएनएल के साथ इनका एग्रीमेंट। अगस्त 2024 में हुए इस एमओयू का मकसद है भारत और विदेशों में मिलकर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर काम करना। तो इन सब बातों को अगर एक साथ देखें तो आने वाले कल के लिए कंपनी का प्लान क्या है, उनकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं? कंपनी ने आने वाले फाइनेंशियल ईयर 2026 में अपने रेवेन्यू में 10% की ग्रोथ का टारगेट रखा है। ये एक बिल्कुल क्लियर और फोकस्ड लक्ष्य है जो उनके कॉन्फिडेंस को दिखाता है। और आखिर में एक बड़ा सवाल जिस पर सोचा जा सकता है, जैसे जैसे भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, क्या पटेल इंजीनियरिंग जैसी एक कंपनी की नींव पूरे देश के भविष्य की इमारत को सहारा दे सकती है? ये एक सोचने वाली बात है।